हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। चलिए आज हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये 12th के चैप्टर नंबर जो है वो 3 है और इससे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आप 2 चैप्टर्स पढ़ा है। एक चार्ज के बारे में आपने पढ़ा होगा, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा जो चैप्टर है वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट इस पे हम लोगों ने बात किया है, इस चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया है। आज का जो चैप्टर 3rd है, 3 चैप्टर्स में आज जो बात करेंगे वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो IIT के लिए है तैयारी कर रहे हैं, या जो मेडिकल नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट तो है ही इम्पॉर्टेंट, फिज़िक्स, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि आप मेरी क्लास को एंटरटेन कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे सब्जेक्ट को, और आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। तो चलिए, मुझे खुशी है कि हम आपको गाइड कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 और वो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग देखें, आए दिन हम लोग कहते रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है जिसमें चार्ज के बारे में डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। उसमें चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो चार्ज रेस्ट में होगा। दूसरा जो चैप्टर है जिसे हम लोग आज तीसरा चैप्टर कह रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर है इसमें हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज रेस्ट में नहीं होगा बल्कि चार्ज फ्लो करेगा। तो पहला जो इलेक्ट्रोस्टैट्स था उसमें जो हम लोग बात कर रहे थे वो चार्ज एट रेस्ट था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज मोशन में रहेगा, और जब चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना है आपको। तो चार्ज का फ्लो जब होगा तो वो फ्लो का जो रेट है, चार्ज के रेट का जो चार्ज के फ्लो का जो रेट है वो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफ़ेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप समझ पा रहे होंगे। इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आपके घर में, हमारे घर में, सभी जगह पे आज की दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी से ही सारा वर्क हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें चार्ज को फ्लो कराना होता है, यानी चार्ज को एक्सेलरेट कराना होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में रहेगा, और मोशन आपको पता है 2 तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे आप, चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे आप, यानी उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। लेकिन जब चार्ज को हम, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएंगे, तब उसके एक्सेलरेशन से, चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेटेड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों जो है क्रिएट होता है। तो चार्ज ही है जो सोर्स है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग घिरे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी से, चाहे वो फैन हो, चाहे वो लाइट, ट्यूबलाइट हो, चाहे वो AC हो, या और भी बहुत सारे हैवी मशीन हैं, तो वो सब ऑपरेट हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो चार्ज है, और चार्ज 2 तरीके से रह सकता है, एक्सेलरेट करेगा या यूनिफॉर्म रहेगा। अगर मोशन में है तो जब चार्ज मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन घर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फैन को, ट्यूबलाइट को, AC को, तो वहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो वो चार्ज एक्सेलरेट करता है, ड्रिफ्ट करता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जो हम लोग पढ़ते हैं लाइट का स्पीड, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो रफ्तार है वो वेव के रूप में है, और वो वेव यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट के स्पीड के इक्वल है। एक्चुअल में लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है, और लाइट जो ट्रैवल करता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट करता है उसकी स्पीड यहाँ पर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम लोग आए दिन कहते हैं कि वो लाइट का स्पीड है। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही लाइट बना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर लाइट का हमने डिस्कस किया है, आप वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि आप सब मेरे लेक्चर्स को, मेरे पढ़ाए हुए तरीके को, फिज़िक्स को आप समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद है आप आगे भी समझेंगे, और कंटिन्यूअसली हम आपके लिए नया नया वीडियो बनाता रहूँगा, और आपके लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए नए नए आइडियाज़ को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर तो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, कि चार्ज एक्सीलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। स्विच ऑन करें और आपका फ़ैन स्टार्ट हो जाए, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़रूरी है। चार्ज तो मोशन में होगा, एक्सीलरेट कराना ही होगा, और स्विच ऑन करते हैं तो एक्सीलरेट कराते हैं, और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप करता है दोनों के बीच में, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के डेवलप करने से करंट जो है वो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और जो करंट फ्लो करता है उसकी एनर्जी वेव के साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहुंचता है। चार्ज एक्चुअली में फ्लो कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत 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 कम होता है। जो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डेवलप करता है, उसकी स्पीड जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो ड्रिफ्ट स्पीड कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ये बहुत कम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अगर हम लोग स्विच ऑन करें और इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम है तो फैन तक जाने में बहुत टाइम लगता है। 1 घंटे में सिर्फ कहा जाता है कि 20 सेंटीमीटर तक ही वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, सिर्फ 20 सेंटीमीटर, और आपके घर में दूर तक जो है वायर गया हुआ है उसको स्टार्ट करने में तो घंटों लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो चार्ज एक्सीलरेट करता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है, और उसकी रफ्तार से वो वहाँ तक पहुँचता है। तो आगे हम लोग इस पे बात करते हैं। अभी ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को 2 भागों में बांटा, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब अगर आगे देखें, दूसरा जो पार्ट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा। अब जो मोशन में है वो हमने 2 तरीके का बताया, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोगों के घर में जो चार्ज वायर के थ्रू जा रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म है, और उसकी वजह से, नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और वो जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है या उसके सरफेस से टकराता है इलेक्ट्रॉन, तो वेव क्रिएट होता है। वो वेव यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उस वेव के साथ उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, वो स्विच से फैन तक या और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक चला जाता है बहुत ही हाई स्पीड के साथ, और उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी कहते आ रहे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आप यहाँ पर समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है क्या मतलब, और इलेक्ट्रिसिटी के जो पार्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पर क्लियरली समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, तो डिफाइन कर लें जल्दी से इसको। इलेक्ट्रिक करंट, स्टूडेंट कोई वायर है या कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को आप सेल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक की भी लगा सकते हैं ताकि की को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी की एक पिन के रूप में होता है, और इसको आप निकाल देंगे तो ऑफ हो गया, लगा देंगे तो ऑन हो गया। तो जब इसको आप की को ऑन या क्लोज भी कर सकते हैं,
क्लोज करेंगे तो करंट्स का फ्लो होगा, और ये करंट्स का फ्लो तभी होगा जब उसको सेल से कनेक्ट करेंगे या घर में जो बोर्ड स्विच है वहाँ पर उसको कनेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप करता है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि करंट सपोज करते हैं कि आई जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और कंडक्टर में ये जाता है। तो करंट को ही डिफाइन करना है यहाँ पे, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। करंट का माने तो आप समझ रहे हैं, फ्लो को ही कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो को ही कहते हैं। लेकिन किसका फ्लो है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज के फ्लो का रेट किसी भी मटेरियल्स, किसी भी सब्सटेंस में जो होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज लिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ पर किसी भी मटेरियल्स में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन मटेरियल्स, मटेरियल्स का मतलब सब्सटेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद है आप इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन समझ गए होंगे कि चार्ज का जो फ्लो है उसका रेट को इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। वाटर का फ्लो हो रहा है, उसका जो फ्लो है वाटर का, उसका जो रेट है वो वाटर करंट कहलाएगा। उसी तरह से चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है तो चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो सपोज कर लें कि Q जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है और Q जो फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है, तो टाइम से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो Q जो चार्ज फ्लो कर रहा है T टाइम में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाएगा वो Q/T हो जाएगा, क्योंकि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही यहाँ पे कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट अगर देखें तो उसको हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट I है तो I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप Q/T कह सकते हैं। Q यहाँ पर चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, और जो फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है? वो I है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। Q चार्ज है और इसको डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र या गेन करना पड़ेगा बॉडी को। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है किसी बॉडी से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा किसी बॉडी में तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब कहलाएगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब कहलाएगा? पढ़े हैं आप, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा। तो दो तरीके का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जो चार्ज लिया गया है वो उसका मैग्नीट्यूड है Q, और जो रेट है उसका फ्लो करने का वो है I, जो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में है। तो I इज इक्वल टू Q/T, और यहाँ पर Q जो है वो डेवलप कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से, लॉस और गेन करने की वजह से। तो सपोज कर लेते कि N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या गेन बाय द बॉडी। तो चार्ज जो Q है उसको हम NE लिख सकते हैं, और जो उसका रेट है उसको निकालने के लिए T से डिवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग NE/T भी कह सकते हैं, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन बॉडी या लॉस और गेन बाय द बॉडी। N जो है यहाँ पर, अब इलेक्ट्रिक करंट को लाने के लिए स्टूडेंट चार्ज को फ्लो कराना होगा, और चार्ज तभी फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह जब उस कंडक्टर के या उस मटेरियल्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए ही यहाँ पर सेल्स को कनेक्ट किया जाता है, और सेल उस कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो I है वो I फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है स्टूडेंट, वो कहा जाता है कि ये बड़ा वाला जो टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल के रूप में है, और ये छोटा वाला लो पोटेंशियल के रूप में। तो इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो कंडक्टर में हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर आप 2 में पढ़ाया है मैंने, आप वहाँ पर इसको समझेंगे। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, उसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर होता है जब कोई कंडक्टर सेल से कनेक्टेड हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो A से B की तरफ होता है। और ये A से B इसलिए होता है क्योंकि जो सेल लगाए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है कंडक्टर के बीच, और A और B के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन A से B की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो उसी डायरेक्शन में होगा। उम्मीद है आप समझ गए। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी मटेरियल्स। कंडक्टर अगर रहता तो इलेक्ट्रॉन्स कहते रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेमी कंडक्टर रहता तो कहते रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो अलग अलग मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट जो डेवलप कर रहा है वो चार्ज के फ्लो की वजह से, और चार्ज दो तरीके का है, पॉजिटिव और निगेटिव, वो भी डिफरेंट फॉर्म में होता है। तो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है। कंडक्टर जनरली आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कंडक्टर है, मेटलिक कंडक्टर है। और इसके बीच जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्रीली जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो यहाँ पर कंडक्टर में होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर के लिए अगर डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आगे हम लोग बात करते हैं उसके करंट जो कैरियर्स है उस पर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी मटेरियल्स, और वो इक्वल है Q/T के, उसी को हम लोग NE/T कह रहे हैं। N जो यहाँ पर है स्टूडेंट वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस या गेन बाई बॉडी। लॉस या गेन बाई बॉडी जो होगा वो यहाँ पर N है। अगर हम लोग यहाँ पर E की बात करें, इसको हटा दें, अगर E की बात करते हैं तो E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और E इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर हम I इज इक्वल टू लिखें NE/T और कहें कि N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.25 × 10⁻18, और उसके ऊपर जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹, और टाइम जो यहाँ पर लग रहा है सपोज कर लेते हैं 1 सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड में इतना चार्ज का फ्लो होगा, 1 सेकेंड में अगर इतना का चार्ज का फ्लो होगा तो वो 1 एम्पियर कहलाएगा। सिंपली ये कहा जाए कि ये जो 6.25 × 10⁻18 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.6 × 10⁻⁹ से तो वो 1 कूलम के बराबर है, और 1 कूलम बाई 1 सेकेंड अगर कहेंगे तो इसी को 1 एम्पियर कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो होता है उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, वो एम्पियर होता है। तो एम्पियर इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। SI यूनिट जो यहाँ पर है वो एम्पियर है। तो SI यूनिट ऑफ I इज एम्पियर, और ये एम्पियर कूलम पर सेकंड के रूप में भी है। एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल में ये एम्पियर भी आता है। 7 आपको पता है क्या क्या है, ध्यान में लाइए। और उम्मीद है आप यहाँ पर सिर्फ और अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट उन 7 में से एक फंडामेंटल यूनिट्स भी है। तो इलेक्ट्रिक करंट्स अब जो बात कर रहे हैं वो किधर से किधर फ्लो करता है स्टूडेंट, A से B, और ये हाई पोटेंशियल है और B लो पोटेंशियल है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हम लोग सेल लगाने से डेवलप कर रहे हैं वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा किसी कंडक्टर में वो नेगेटिव से पॉजिटिव।
अभी हमने कहा कि पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल के रूप में है और नेगेटिव वाला जो है वो लो है। तो यहाँ पर ये लो पोटेंशियल और यहाँ पर स्टूडेंट हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं सेल के थ्रू वो उसके अपोजिट होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फोर्स लग रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा और उस इलेक्ट्रॉन के स्पीड को घटा देगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक भी जाता है, लेकिन रुकने से पहले दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से वो टकरा जाता है। तो जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास था, जो मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन के पास था, वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है और दूसरा वाला फिर थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, डिसेलरेट करेगा, रुकने से पहले फिर अगले वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इस तरह से एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, उसका वेव फ्लो कर जाता है। किस रूप में? और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो अभी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है और उसका अपोजिट अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, तब यहाँ पर आता है कि वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन कुछ जगहों पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर इसलिए है डायरेक्शन होते हुए भी क्योंकि इसके जो 2 या मोर अगर इलेक्ट्रिक करंट्स को ऐड करना है तो ये फॉलो नहीं करता है वेक्टर अलजेब्रा, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो करता है सिंपल अलजेब्रा को। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर के कैटेगरी में रखते हैं और स्केलर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्व होता है। तो जितना चार्ज एक एंड पर जाएगा उतना चार्ज पार्टिकल उसी एंड से बाहर भी तो जाएगा, इसलिए जो सम होगा वो सिंपल अलजेब्रा से ही होगा, वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पर यूज नहीं हो सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर स्केलर है। उम्मीद है स्टूडेंट इस फिगर से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और इलेक्ट्रिक करंट्स को भी यहाँ पर जान गए। ठीक है, तो 1 एम्पियर का अगर करंट फ्लो कराना है तो उसके लिए 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करना पड़ेगा। और कूलम पहले ही बता चुके कि ये बहुत बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट है और 1 कूलम के चार्ज को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आपको या तो बॉडी से गेन कराना पड़ेगा या बॉडी से लूज़ कराना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और उसके लिए लगभग 200 साल लग जाएंगे। तो एम्पियर भी एक बहुत बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट है और इससे भी हम लोग माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में, नैनो एम्पियर में यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। और 1 एम्पियर का चार्ज लाने के लिए 1 सेकंड में, गौर करिएगा, अभी आपने पढ़ा कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड और 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस हो गए? फॉर 1 कूलम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होगा।
और इसको लॉस और गेन होने के लिए टाइम जो लगेगा लगभग 2 ईयर्स लगेगा। 198.7 शायद कैलकुलेट करके आता है, जिसे हम लगभग 2 ईयर्स नहीं 200 ईयर्स लग जाएगा। तो 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करना पड़ेगा। तो 1 एम्पियर जो है उतना इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो होगा, और उतना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर होगा तभी 1 एम्पियर होगा, वरना उससे स्मॉल होगा, उससे कम होगा। और इसीलिए प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ जो करते हैं वो माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में। और हम अपने घर में जो फ़ैन स्टार्ट किए हुए हैं, एसी की बात कर रहे हैं, ट्यूबलाइट की बात करते हैं, ये बहुत कम करंट्स को कंज्यूम करता है, बहुत कम करंट पे ये ऑपरेट होता है। 1 एम्पियर होने के लिए बड़ा मशीन जो बहुत सारा है, आप देखते होंगे हैवी लोड को उठाने के लिए क्रेन लगा होता है, वहाँ पर जनरेट करना होगा फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए वहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन घर में जो सिंपल जो यूज़ हो रहा है उसके लिए करंट्स का वैल्यू बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये एम्पियर की बात करेंगे, ये बहुत बड़ा यूनिट है और बड़ा वैल्यू है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट्स का। इसलिए प्रैक्टिकली जो है हम लोग इसको मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर के रूप में ही कंसिडर करते आए हैं। आपको अगर याद दिलाते चलें तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। अगर हम कहें कि 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁹ एम्पियर, 1 पिको एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻12 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर अगर कहीं पर दिखे तो 10⁻³ एम्पियर। इस सब डाटा को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि आपको जो वैल्यू माइक्रो में, मिली में या पिको में दिया अगर है तो एम्पियर में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। SI यूनिट एम्पियर है और इसलिए हम SI यूनिट में उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो भी आप समझ गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चंस का, और उसके बाद फिर जो देखते हैं वो फिर क्या है। इफ़ 0.5 कूलम ऑफ चार्ज, बहुत ही सिंपल सवाल है, इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर in 2 seconds, find electric current। इलेक्ट्रिक करंट को निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये चार्ज है और उसका रेट अगर निकालना है तो इसके टाइम से डिवाइड करेंगे। तो I इज इक्वल टू Q/T। Q यहाँ पर 0.5 अभी बताया स्टूडेंट। अच्छा, ये कूलम में ही दिया हुआ है, हम लिखना चाह रहे थे माइक्रो कूलम में, तो अगर यहाँ बैठा दें माइक्रो कूलम, तो अब जो बताया कि माइक्रो कूलम में है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, और वो होगा 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶। उसको समझाते हुए चलें, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। 0.5 माइक्रो कूलम को आपको चेंज करना होगा इस रूप में, और टाइम जो है वो 2 दिया होगा। उम्मीद है ये पॉइंट से भी एक और बढ़ जाएगा, तो 5/2 इंटू 10⁻⁷ ये एम्पियर होगा। 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं, और इंटू 10⁻⁷। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं, और दिया हुआ जो सर्किट है उसमें करंट के डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ें और देखें कि इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में है वो किस किस की वजह से आता है, जिसे हम लोग चार्ज कैरियर के रूप में, करंट कैरियर के रूप में कहते हैं। चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर किसी भी मटेरियल्स में, क्योंकि शुरुआत में ही हमने कहा कि मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। मटेरियल्स अलग अलग रूप में होता है, कंडक्टर के रूप में होता है, सेमीकंडक्टर के रूप में होता है, इंसुलेटर के रूप में होता है। तो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स में, सब्सटेंसेस में
इलेक्ट्रिक करंट जो बनेगा, कंस्टिट्यूट होगा, वो अलग अलग रूप में चार्ज होगा। और कहाँ पे क्या होगा उसकी बात करें, देखते हैं। पहले कैटेगराइज कर देते हैं, जो मटेरियल्स बोल रहे हैं, मटेरियल्स का मतलब जिसमें एटम मॉलिक्यूल्स है, और वो मटेरियल्स यहाँ पर सब्सटेंस है। और इसमें 3 पार्ट हैं, एक है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर, चौथा अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोलाइट्स, शायद दिख नहीं रहा होगा, चौथा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इस पे हम लोग आगे बात करते हैं, ऊपर में लिखेंगे इसको। पहले इन तीनों को पहले समझ लिया जाए कि इस कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स किस रूप में होगा, यानी करंट जो कंस्टिट्यूट होगा वो किसकी वजह से होगा। तो जब कंडक्टर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर कंडक्टर में होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सेमीकंडक्टर में अगर चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होगा। इंसुलेटर में नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज कभी फ्लो करेगा ही नहीं। तो लिख देंगे नाइदर, क्या कहिएगा, इलेक्ट्रॉन एंड नॉर होल्स। ये क्या कह सकते हैं, करंट्स का फ्लो इसमें नहीं होगा। इट्स, या चलेगा ये, इट्स नॉट अलाउ करंट। करंट्स जो है फ्लो नहीं करेगा इंसुलेटर में, इसलिए वहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा स्टूडेंट। तो सिंपली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होगा चार्ज कैरियर, इसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होगा। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है। और हम इसको अगर यहाँ पर देखें और बताएं सर्किट से कैसे, तो ज़रा सा यहाँ पर समझिए। और यहाँ पर जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी कहते हैं, यानी इसमें से चार्ज फ्लो करेगा, यानी इसमें करंट्स फ्लो करेगा। और करंट जो फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर चार्ज कैरियर्स करें, करंट कैरियर्स करें। और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है बता चुके हैं इस कंडक्टर में, कि जब सेल से कनेक्ट करिएगा, की लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। इसी को हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा उसके अपोजिट लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। घर में जब स्विच ऑन करते हैं तो यही डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड आता है, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके अपोजिट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाता है। तो कभी भी घर में आप देखे होंगे तो मिनिमम 2 वायर्स जो है उसके ऊपर लगा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज जिसे हम लोग लाइव वायर भी कहते हैं, और एक नेगेटिव जिसे न्यूट्रल भी कहते हैं। तो ये दोनों जो सर्किट क्लोज होगा, एक एंड से ये पहुंचेगा, दूसरे एंड से ये यहाँ पहुंचेगा, और तब वो सर्किट क्लोज होगा और वो ऑपरेट होता है। इसको ऑपरेट होने में जो टाइम लगेगा वो बहुत बहुत कम है, क्योंकि यार स्पीड जो इसका है वेव का वो लाइट के स्पीड की इक्वल है, और उस स्पीड से चलेगा तो टाइम सोचिए कितना लगेगा। तो इसी वजह से जब भी स्विच ऑन करते हैं और ये स्टार्ट हो जाता है चलना, फैन ट्यूबलाइट जल जाता है, कारण है कि ये बहुत तेज़ी से रन करता है। अब ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत तेज़ी से वहाँ चला जाता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे वाला इलेक्ट्रॉन को रोकता है, आगे वाला इलेक्ट्रॉन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, और उसकी एनर्जी को वो फिर ट्रांसफ़र करता है। अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड चला जाए तो सभी कंडक्टर रहता नहीं, वो फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम किसी कंडक्टर को बार बार यूज़ करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन कभी भी लॉस नहीं होता है। जल जाता है वायर कंडक्टर, वो हीटिंग की वजह से,
उसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही रहता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट जो कंस्टिट्यूट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है और उस पर टकरा करके ये रुक जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है तो अगला वाले से टकरा के ये रुक जाता है, और इस तरह से आगे चलता है। और जो जाता है यहाँ तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसकी वजह से उसकी एनर्जी वहाँ तक पहुँचता है वो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और वो कैरी जो होगा बहुत हाई स्पीड के साथ होगा। अब बस पे अगर सामान रख करके चलें, ट्रक पे अगर लोड है सामान दिल्ली पहुँचाना है, टाइम लगेगा, वो भी एक सोर्स हो गया। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक सोर्स हो गया, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो यहाँ जो सोर्स है उसकी स्पीड बहुत हाई है, इसलिए ये तुरंत का तुरंत ऑपरेट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर समझा जाए तो यहाँ पर आप जो समझ रहे हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर के रूप में होगा, और ये फ्लो करेगा इधर का लो पोटेंशियल और इधर के हाई पोटेंशियल। हमेशा जब भी ये सेल लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चलता है, लीनियरली मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर ये कनेक्ट नहीं करेंगे सेल को, बैटरी को, तो ये रैंडम मोशन में होता है, इसे चाहे इधर या इधर या इधर। फुटबॉल का मैच देखे होंगे, बॉल कभी इधर उस तरह से रहेगा जब सेल को कनेक्ट नहीं करेंगे कंडक्टर के साथ, रैंडम मोशन में होगा। और उसके हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड थ्रू ए सेल और बैटरी इज अबाउट 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बहुत हाई स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता है जब सेल से कंडक्टर कनेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है तो समझो इलेक्ट्रॉन्स को बांध दिया जाता है और उसको एक लाइन पे चलने के लिए मजबूर करता है, और जब एक लाइन पे चलेगा तभी आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब भी करंट कंस्टिट्यूट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव लीनियरली होगा, पाथ जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो लीनियर होगा और डीसेलेरेट करेगा, मतलब उसकी स्पीड कम होता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, दूसरा वाला तीसरे से, फिर इस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चार्ज कैरियर या करंट कैरियर है, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। उम्मीद है आप समझ गए। दूसरा जो अभी हम बात कर रहे थे सेमी कंडक्टर का, जल्दी जल्दी देखें, वीडियो बड़ा हो रहा है। सेमी कंडक्टर के लिए, तो सेमी कंडक्टर में स्टूडेंट सिलिकॉन आता है, अगर हम लोग एग्जांपल देखें जर्मेनियम आता है, ये बहुत दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर कंडक्टर में देखें तो कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर जो हम लोग बात किए हैं वो सब कंडक्टर में आता है, उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो है, फ्रीली जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ जो सेमी कंडक्टर है उसमें जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर फ्री चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्लस होल्स है, यानी चार्ज कैरियर इन अ सेमी कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब यहाँ पर सिलिकॉन का क्रिस्टल दिखा दें ताकि होल समझ में आए कि होल होता क्या है। इस तरह से स्टूडेंट बना रहे हैं सेमीकंडक्टर और इसमें सिलिकॉन का क्रिस्टल दिखा रहे हैं, और ये जो बॉन्ड है इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, पढ़े होंगे आप। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो वीक होता है, बहुत ही वीक होता है, तुरंत थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा पिघल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगा टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से बंधा होता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेगा यहाँ पर से ये बॉन्ड टूट करके मान लो इधर आता है तो यहाँ तो खाली बच गया, तो जो खाली होगा वो इसके अपोजिट साइन वाला होगा और उसी को हम लोग होल्स कहते हैं। तो होल्स का नेचर जो है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स का तो आपको पता है कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स चार्ज कैरियर्स है सेमीकंडक्टर की। होल्स का नेचर पॉजिटिव होगा और ये एक स्पेस, वैकेंट स्पेस है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही वैकेंट स्पेस को होल्स कह रहे हैं। हमेशा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का
जो नंबर होगा उसका कंसंट्रेशन होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमेशा इक्वल होगा। यानी अगर कंसंट्रेशन को n से शो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और ये सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर के रूप में काम करता है। यानी करंट कंस्टिट्यूट बाय द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर। उम्मीद है ये भी आप समझ गए। एक चीज़ हम वहाँ पर लिख रहे थे, याद आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ हैं। तो एक बैटरी या सेल बना देते हैं, ठीक, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, बैटरी बना दिया, सेल है 2 टर्मिनल का, ये वाला पॉजिटिव अगर कहें और ये वाली नेगेटिव। तो इसके अंदर जो केमिकल्स भरा है, आपके घर में इन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं या फिर और भी ज़रूरत पड़ता है तो उसमें पानी डाला होता है, एक्चुअल में वो एसिड होता है, वो एक केमिकल सब्सटेंसेस उसमें होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पास करता है। तो ये जो भरा होता है केमिकल्स, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो केमिकल के साथ कुछ वाटर होगा तभी तो ये फ्लो करेगा उसके अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर एंड जनरेट करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी। कैसे करेगा? तो एक पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे कैथोड, और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है एनोड। और आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे तो वो हमने बता दिया। इसमें जो करंट बनेगा, मान लिया ऐसे खींच रहे हैं वायर को और एक बल्ब लगा दिया, थोड़ा बढ़िया से बनाया जाए। अब थोड़ा आपको लग रहा होगा पक्का बल्ब है, और ये जो है इससे कनेक्ट कर लिया। तो जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो स्टूडेंट पॉजिटिव से नेगेटिव करंट्स का फ्लो, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो करंट्स का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी यहाँ जो प्लेट है 2 रॉड डाला रहता है, एक पॉजिटिव हो जाता है दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को कैथोड, नेगेटिव वाले को एनोड कहते हैं। और जब वायर से कनेक्ट करते हैं, आपके घर में भी होगा, कोई भी पेंसिल बैटरी ले लिया, वहाँ पर एक वायर लगा के बल्ब जला सकते हैं। तो बाहर जो वायर के थ्रू बल्ब जल रहा है उसमें करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर भी करंट का फ्लो होता है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो टूटता है। अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ वाटर मिला अगर है तो ये ब्रेक करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर ब्रेक करेगा, और ये H में और सल्फेट में, इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है। तो सल्फेट जो डिपॉजिट होगा नेगेटिव वाला, वो पॉजिटिव के प्लेट के ऊपर यानी कैथोड के ऊपर जमा होगा, और जो प्लस में है हाइड्रोजन वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव वाले के ऊपर। और इस तरह से कंस्टिट्यूट होगा इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस में या इलेक्ट्रोलाइट्स में या सेल के अंदर की जो बात करें, उसमें जो करंट्स का फ्लो होता है वो जो बाहर वायर में करंट्स का फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट होता है। क्योंकि सर्किट को क्लोज करना है तो वो क्लोज ऐसे होगा तभी करंट्स फ्लो करेगा। तो सेल के अंदर करंट जो फ्लो करेगा वो एनोड से कैथोड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और बाहर जो वायर में करंट्स फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, या आप कैथोड से एनोड कह सकते हैं। और इस तरह से करंट कंस्टिट्यूट होता रहता है, और एक टाइम आता है कि वो डिस्चार्ज हो जाता है। सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते करते एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिससे फिर वो करंट्स कंस्टिट्यूट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स टूट रहा है वो टूटना बंद हो जाता है, और जब ये टूटना बंद हो जाएगा तो उसका फ्लो नहीं होगा, वो डिपॉजिट नहीं होगा, कैथोड और एनोड के ऊपर नहीं जाएगा। तो जब फ्लो नहीं होगा इस हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयन का, तो वहाँ फिर कंस्टिट्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर हो रहा है
सेल डिस्चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा सेल के अंदर वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा, और बाहर जो वायर है उसमें जो करंट्स आएगा इस सेल की ही वजह से जो ड्रॉ कर रहा है वो पॉजिटिव यानी कैथोड से एनोड की तरफ होगा, और इस तरह से सर्किट में करंट्स का फ्लो होता जाता है। तो बात यहाँ पर ये करना है कि जो करंट कैरियर्स है, चार्ज कैरियर है इस सेल के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो कौन हो रहा है, तो इसे हम लोग आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में यानी सेल के अंदर जो करंट कंस्टिट्यूट होगा वो कौन होगा? आयंस होगा, और इस कंडक्टर्स में जो हो रहा है वो कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इस पूरे सेल में जो सिस्टम में करंट कैरियर्स है वो है इलेक्ट्रॉन, और क्या है जी? आयंस है। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिए। तो आज इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने स्टार्ट किया। उम्मीद है आप इस वीडियो को, इस लेक्चर्स को, फिज़िक्स के सब्जेक्ट जो है आपके लिए समझ में आया है, आपको जो लेकर के आया है क्लियरली आप अंडरस्टूड है। तो अगले लेक्चर्स में फिर हम इसके आगे टॉपिक को लेकर चलेंगे। करंट कैरियर के बारे में आप समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो आप समझ गए, किस तरह से उसका फ्लो होता है कंडक्टर में वो आज आपने सीखा है। अगले लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की भी बात करेंगे, एसी और डीसी करंट की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक स्टे होम और ऑनलाइन क्लास करते रहे। MS खान सर, डॉक्टर MS खान सर से फिज़िक्स पढ़ते रहें। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट फिज़िक्स है वो आपके लिए हम लाते रहें और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू।